धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज शनिवार का दिन था। बाहर से काफ़ी साध संगत परम पूजनीय परम पिताजी के दर्शनों को आई हुई थी। परम पिताजी आज इधर सारी सरी के पेड़ के नीचे चौकी पर विराजमान थे, क्योंकि बरसात अधिक होने के कारण बड़े नीमों के पेड़ों के नीचे जगह बहुत गीली थी। इसीलिए 35-36 नंबर कमरे के पास शहंशाह जी सूखी जगह पर अपनी प्यारी साध संगत को दर्शन दे रहे थे। एक तरफ तो प्रेमी भाई परम पिताजी के पास बैठे दर्शन कर रहे थे और दूसरी तरफ माता बहनें बैठी अपने दयालु दाता जी के दर्शनों का आनंद ले रही थी। तो हम भी तीनों बहनें शहंशाह जी के दर्शनों के लिए वहाँ साध संगत में जाकर माता बहनों वाली तरफ बैठ गई। परम पिताजी काफ़ी समय तक साध संगत के साथ वचन विलास करते रहे। काफ़ी प्रेमियों ने भी अपनी अपनी बातें सुनाई। इस प्रकार बातें करते हुए अंत में बात चोरी पर आ गई। शहंशाह परम पिताजी फरमाने लगे, अगर मन बेईमान होता है तो ख्वाक तिनके पर ही हो जाता है, अगर ईमानदार है तो चाहे लाख पड़ा हो उसे भी देखता तक नहीं। यह मन की बात है। एक बार हम नाम लेने से पहले गांव सदा सिंह वाला में एक शादी पर गए। रिश्तेदार काफ़ी संख्या में आए हुए थे। तुम्हारे बड़े माता करतार कौर जी पूजनीय परम पिताजी के महिल ने क्या किया, अपने गले का 25 तोले सोने का हंस रात को सोते समय गले से उतारकर सिरहाने के नीचे रख दिया। किसी रिश्तेदार ने उसे सिरहाने के नीचे रखते हुए देख लिया। सुबह हंस वहाँ से गायब हो गया। हमने सोचा यह तो बहुत ही बुरी बात हुई। 25 तोले सोना कितने रुपए का था। हमने सभी रिश्तेदारों को इकट्ठा किया और कहा कि हमारे पास एक ऐसा मंत्र है जिससे हम चोर के हाथ की नब्ज देखकर बता देते हैं कि इसके पास चोरी किया हुआ सामान है। अगर यकीन नहीं आता तो हम घड़ी यहाँ रख देते हैं और बाहर चले जाते हैं। जिसने भी हंस उठाया होगा 5 मिनट से पहले हम बता देंगे कि फलां के पास हमारा हंस है। यदि आपने अपनी बेइज्जती नहीं करवानी तो हंस आप जल्दी से यहाँ अंदर रख दो, वरना पता तो चल ही जाना है। जिस औरत ने वह हंस गले में पहनने वाला धनुषनुमा सोने का आभूषण उठाया था, उसने सोचा यदि मैं नहीं दूंगी तो समस्त रिश्तेदारों के सामने बेइज्जती होगी। क्यों न मैं पहले ही हंस को वहाँ पर रख दूँ जहाँ से उठाया था। उसने वह हंस वहीं पर रख दिया जहाँ से उठाया था। परम पूजनीय परम पिताजी के पवित्र मुखारबिंद से यह बात सुनकर सारी साध संगत बहुत खुश हुई। शहंशाह जी फरमाने लगे, मौके पर हमारा मंत्र काम कर गया। शहंशाह के शहंशाह फरमाने लगे, मस्ताना जी महाराज की शरण में आने से पहले हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया करते थे। सरदूलगढ़ का सत्संग था जहाँ परम पिताजी का उतारा था। हम दोनों बहनें वहाँ परम पिताजी के पास गई। भाई लक्ष्मण दास परम पिताजी को पंखा कर रहा था। वहाँ परम पिताजी के पास यह बात पहले से चल रही थी। गांव कनकवाल की एक बुढ़िया की बात कर रहे थे। वह वहाँ मिलने के लिए आई। बैठने से पहले उसने किसी की एक छोटी लड़की अपनी गोदी में ली और फिर बैठी। यह औरतों को बुरी आदत होती है, पहले परिवार वालों की कुशलता आदि नहीं पूछती जिनके मिलने जाती है, बल्कि पहले उनके बच्चों को अपनी तरफ खींचेगी। बेशक वह रोने लग जाए, उसे छोड़ती नहीं। तुमने भला बच्चों से क्या लेना है, जिनके हैं वह संभाले चाहे ना। हम किसी के बच्चे को नहीं उठाते थे, बस दूर से ही बुला लेते थे। भाई लक्ष्मण दास परम पिताजी से ये बातें सुनकर बहुत हंस रहा था। परम पिताजी फरमाने लगे, हमारे मौसी जी गांव तकतवल में रहते थे। हम जलालाना से कालावाली 8वीं कक्षा में पढ़ने जाया करते। कालावाली से जलालाना दूर पड़ता था और तकतमल नज़दीक था, इसीलिए हम कई बार जलालाना आने की बजाय तख्तमल मौसी जी के वहाँ चले जाया करते।
हम स्कूल से तख्तमल जाकर अपनी पढ़ाई में ही लग जाते। एक दिन हम स्कूल से जाकर अपनी पढ़ाई में लग रहे थे तो मौसी जी कहने लगी, भाई हरबंश, मैं 2 चक्कर पानी के ले आऊं, तू इस तेरी बहन का ध्यान रखना। यानी मौसी जी की लड़की उस समय 1.5 वर्ष की थी। मौसी जी तो पानी लेने चली गई, लेकिन लड़की पीछे कभी इधर और कभी उधर जाए 1 मिनट भी आराम से नहीं बैठी। हमने सोचा इसने हमें बड़ा परेशान कर रखा है। हमने एक लंबी रस्सी ली और मौसी जी की लड़की की टांग में बांधकर उसे एक चारपाई के पाए के साथ बांध दिया। वह इधर उधर देखने लगी। हम अपने ध्यान से पढ़ाई में लग गए। जब मौसी जी पानी लेकर घर आए तो अपनी बेटी की टांग में रस्सी बंधी और उधर चारपाई के पाए के साथ बंधी देखकर हमें कहने लगे, हरबंश बेटा, तूने यह क्या किया है? हमने कहा, मौसी जी, यह तो एक पल भी नहीं रुकती थी, कभी इधर कभी उधर, हमें तो इसने पढ़ने नहीं दिया, हमने ऐसा किया है। मौसी जी कहने लगे, कहा तो था तुझे ध्यान रखने के लिए, परंतु तूने तो इसे रस्सी से बांध दिया, इसलिए हम पहले से ही इन चक्करों में नहीं आए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।